Assalamu alaikum dear students. Today we'll read about hedging. It is a risk management strategy employed to offset loss in investment by taking an opposite position in a related asset. It requires one to pay money for the protection it provides, known as the premium, as 4% premium it may be. What is hedging? Hedging risk management strategy होती है जो आप लॉस को अवॉइड करने के लिए लेते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, और ये मोस्टली फॉरेन करेंसीज के जो लॉसेस होते हैं उनको अवॉइड करने के लिए होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, हम 1 लाख अमाउंट लेते हैं, उसको हम किसी भी बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं. अगर हमारे पास वो 1 लाख पड़ा रहे 1 मंथ तक, तो उसने हमें कोई बेनिफिट नहीं देना, वो 1 लाख ही रहेगा. लेकिन अगर हम उसे मंथली या एनुअली, मोस्टली एनुअली प्रीमियम होते हैं, एनुअली या मंथली अगर हम उसे 4% पे दे देते हैं, तो ये उसकी जो वैल्यू डाउन होने का रिस्क है उसको कम कर देता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, हम 1 लाख देते हैं और बदले में हमें 4% मिलता है, तो हमें वो 1,04,000 हो जाएंगे. तो जो ऊपर 4,000 है, जो उसकी वैल्यू डाउन होने के रिस्क को अवॉइड करता है, दैट इज़ कॉल्ड हेजिंग. और ये मोस्टली ये इसलिए जाता है ताकि फॉरेन करेंसीज़ की जो वैल्यूज़ हैं उनमें जो अप डाउन है उनके ऑफसेट रिस्क को कम किया जा सके. नेक्स्ट वी डिस्कस स्पेकुलेशन. व्हाट इज स्पेकुलेशन? स्पेकुलेशन जिसे उर्दू में सट्टाबाजी भी कहा जाता है, द एक्ट ऑफ परचेजिंग एन एसेट दैट हैज़ अ सब्सटेंशियल रिस्क ऑफ लूजिंग वैल्यू बट ऑल्सो होल्ड द होप ऑफ गेनिंग वैल्यू इन द नियर फ्यूचर. हमारे पास कोई भी एक चीज़ है और हम उसको इस रिस्क लेते हैं कि आज अगर उसकी वैल्यू कम है तो नियर फ्यूचर में उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, और जब उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो हम उससे प्रॉफिट कमा सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास भी अभी तो डाउन चल रहा है. ये बॉन्ड्स हो सकते हैं, गोल्ड हो सकता है, मनी हो सकती है, करेंसी हो सकती है, कोई भी एसेट, टाइप ऑफ एसेट्स हो सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, लैंड हो सकती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आज अगर किसी भी चीज़ की वैल्यू डाउन है, ज़मीन की हम मिसाल ले लेते हैं. ज़मीन की कीमत अगर आज कम है तो हम ज़मीन ख़रीद लेते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने वो ज़मीन ख़रीदी है 6 लाख में, लेकिन हमें नियर फ्यूचर ये यकीन है कि उसकी मार्केट अप होगी, उसकी कीमत रेज़ करेगी और हमें प्रॉफिट होगा. आज अगर हमने 4 लाख में ख़रीदी है ज़मीन, तो अगर साल के बाद हम उसको बेचें 6 लाख में या 7 लाख में, अगर उसकी कीमत ज़्यादा हो जाए तो ऊपर के जो 3 लाख या 2 लाख हैं वो स्पेकुलेशन से हमने कमाए, सट्टाबाजी है. और ये उसी वक्त हो सकता है जब इंसान समझदारी से काम ले और उसे नियर फ्यूचर में वैल्यूज़ की, चीज़ों की प्राइसेस की, चीज़ों की मार्केट्स की और उनके ट्रेंड्स का फुली तौर पे आइडिया हो. अगर ये आइडिया गलत हो जाए तो उसी हिसाब से लॉस भी हो सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अब गोल्ड के रेट्स डाउन है. अगर आज हम गोल्ड ख़रीद लें 1 तोला 2 तोला, तो आज कम पैसों में मिलेगा. लेकिन अगर 3 माह बाद या 4 माह बाद, जैसे भी कुछ अर्सा पहले भी हुआ था, अगर उसकी प्राइस रेज़ करना शुरू कर जाती है इंटरनेशनल मार्केट्स में, तो नेशनल मार्केट्स में भी एज अ रिज़ल्ट रेज़ करना शुरू कर देती है गोल्ड की प्राइस. आज अगर हम कम पैसों में ख़रीदें, फॉर एग्ज़ाम्पल 4 लाख का सोना ख़रीदते हैं, अगर 6 माह बाद या साल बाद उसकी कीमत 6 लाख से बढ़कर 8 लाख या 9 लाख हो जाती है, तो 6 से 9 का जो डिफरेंस है 3 लाख का, ये स्पेकुलेशन से हमने कमाए. दिस इज़ कॉल्ड सट्टाबाजी. नाउ वी विल डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन हेजिंग एंड स्पेकुलेशन. बज़ाहिर तो ये कॉन्सेप्ट एक जैसे लगते हैं, लेकिन ये बिल्कुल एक जैसे नहीं है, दोनों का डिफरेंस है. हेजिंग से मुराद है कि हमारे पास अमाउंट है, हमने उस पर आगे प्रॉफिट कमाना है, और इस तरह प्रॉफिट कमाना है कि उसके रिस्क को अवॉइड करना है. जिसकी वैल्यू डाउन होने का रिस्क है, हमने उसको कम करना है, उस पर हमने प्रीमियम लेना है. और स्पेकुलेशन उसका टोटली ऑपोजिट है. स्पेकुलेशन में हम रिस्क कबूल करते हैं, हेजिंग में हम रिस्क अवॉइड करते हैं, और स्पेकुलेशन में हम रिस्क कबूल करते हैं, लेकिन हम इस स्ट्रैटेजीज़ के साथ कबूल करते हैं रिस्क कि आगे नियर फ्यूचर हमें अंदाज़ा हो कि उस चीज़ की वैल्यू गेन करेगी और हम भी प्रॉफिट गेन करेंगे. थैंक यू सो मच. Comment the more topics that you want to be discussed. Thank you so much. Stay connected.